तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैली अपने साथियों के साथ एक सिटी की तरफ बढ़ रही होती है जहां पर एक वैम्पायर ओगरे की होने की अफवाहें थी। इसलिए सैली को काफ़ी डर लग रहा होता है, जिस पर हैमर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी वैम्पायर्स बदसूरत लड़कियों को नहीं खाते। यह सुनकर सैली को गुस्सा आ जाता है और वो हैमर को पीट देती है। जिसके बाद वो लोग उस सिटी में पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोग डेमी ह्यूमन से नफरत करते थे और वो रोज़ को वहाँ देखकर उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। यह देखकर माकी को बहुत गुस्सा आता है और वो सैली से उन सभी इंसानों को मारने को कहती है, लेकिन सैली मना कर देती है और वो सब वहाँ से आगे निकल जाते हैं। यह देखकर माकी को लगता है कि सैली सिर्फ मॉन्स्टर से ही नफरत करती है और सिर्फ ओग्रेस को ही मारना पसंद करती है। जिसके बाद वो लोग एक घर को रेंट करते हैं और रोज़ उनके लिए खाना लेने जाती है, जिस पर सैली को उसकी चिंता होती है और वो माकी को भी उसके साथ भेज देती है। जिसके बाद वो दोनों मार्केट पहुंचते हैं जहां पर रोज को बहुत सारे कैरेट दिखाई देते हैं जिन्हें वो खरीदने लगती है, लेकिन उस शॉप का ओनर रोज के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। यह देखकर माकी को उस ओनर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद माकी रोज से पूछती है कि जब उस आदमी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तब उसने उस आदमी को सजा क्यों नहीं दिया। जिस पर रोज कहती है कि उसे अब इस चीज़ की आदत हो गई है और वो लोग उसके सजा देने पर भी नहीं बदलेंगे। लेकिन वो खुश है कि सैली जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन माकी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी उसे उस सिटी पर हो रहे वैम्पायर के अटैक के बारे में पता चलता है, जिस पर वो उस वैम्पायर को ढूंढने निकल जाती है ताकि वो उसकी मदद से इस किंगडम के सभी लोगों को मार सके। इसी दौरान सैली रोज और माकी को ढूंढने निकल जाती है क्योंकि उन्हें मार्केट गए हुए काफ़ी समय हो गया था। जिसके बाद माकी उस वैम्पायर से मिलती है जिसका नाम किबित्सु होता है और वो उसे इस सिटी के सभी लोगों को मार देने को कहती है, जिस पर किबित्सु मान जाता है। तभी माकी उस वैम्पायर से सैली को मारने से मना करती है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन किबित्सु उसकी यह बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है जो माकी को काफ़ी समय से ढूंढ रही थी। तभी वो वैम्पायर रोज को उसके रास्ते से हट जाने को कहता है क्योंकि उसे सैली को मारने जाना था। और रोज जैसे ही यह सुनती है वो उस वैम्पायर को रोकने की कोशिश करती है, जिस पर उन दोनों की फाइट होने लगती है। लेकिन रोज का कोई भी अटैक किबित्सु पर काम नहीं कर रहा होता। तभी किबित्सु अपने लेजर से रोज पर अटैक करता है जिससे रोज की डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर सैली भी आ जाती है और वो रोज को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और किबित्सु पर अपने पन से अटैक करती है, जिससे वो काफ़ी घायल हो जाता है और सैली पर अपने ब्लड मैजिक से अटैक करता है, लेकिन सैली पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी सैली उसे बताती है कि उस पर ओग्रेस के मैजिक का कोई असर नहीं होता है, जिस पर किबित्सु सैली के कपड़ों पर अपना मैजिक यूज़ करता है और उसे बांध देता है और जान से मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी माकी उस वैम्पायर पर पीछे से अटैक करती है, जिस पर किबित्सु माकी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान हम रोज को देखते हैं जो एक हेवन में होती है और वहाँ की एक एंजल उसकी दोस्त होती है और वो एंजल देखती है कि रोज इस साल दूसरी बार मारी गई है। जिसके बाद रोज उस एंजल से वापस उसे धरती पर भेजने को कहती है और उसकी पावर पर से थोड़ी सी सील हटाने को कहती है, जिस पर वो एंजल उसे वापस भेज देती है। जिसके बाद हम किबित्सु को देखते हैं जो माकी को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर रोज की बॉडी वापस रिवाइव हो जाती है और उसके ब्लैक विंग्स निकल आते हैं और उसकी आंखें रेड हो जाती है। यह देखकर किबित्सु डर जाता है और रोज को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन रोज उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और एक ही वार में उसके दिल को चीर देती है, जिससे वो वैम्पायर बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद रोज अपनी ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी हम किबित्सु के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर वो पहले इंसानों के बीच छिपकर रहा करता था। जिसके बाद उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी वाली रात उसकी पावर्स के कारण उस लड़की की डेथ हो गई और तब से उसे अपनी पावर से नफरत हो गई। इसलिए वो माकी के डिसीजन से खुश होता है कि उसने अपने दोस्तों का साथ दिया। जिसके बाद उस वैम्पायर की डेथ हो जाती है और सैली और उसके साथी रोज को वापस घर ले जाते हैं। जिसके बाद रोज को अगले दिन होश आता है और वो अभी भी अपने डेमोनिक फॉर्म में होती है। तभी वो एंजल रोज से उसकी पावर्स वापस लेने आती है क्योंकि रोज उस फॉर्म में धरती पर नहीं रह सकती थी और वो एंजल ये देखकर काफ़ी खुश होती है कि रोज को बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। जिसके बाद वो एंजल वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे किबित्सु की आत्मा दिखाई देती है, जिस पर वो उसकी आत्मा को हेवन ले जाने लगती है। जिस पर किबित्सु उस एंजल को थोड़ी देर रुकने को कहता है क्योंकि वो इंसानों के एक रिचुअल को देख रहा होता है जहाँ पर इंसान उसकी बॉडी को जला रहे होते हैं। जिसके बाद वो उस एंजल के साथ हेवन चला जाता है। तभी हम सैली को देखते हैं जो वापस रोज से
मिलने आई होती है, जहाँ पर अब रोज़ पूरी तरह से ठीक हो गई होती है। इसी दौरान हम मिकोटो को देखते हैं जो एक जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस पर वो उस आदमी पर अटैक करने जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो एक नन है जो असल में मिली होती है। लेकिन मिकोटो मिली के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसे मिली एक नॉर्मल नन लग रही होती है और मिली मिकोटो से डर जाती है क्योंकि वो उसे मारने वाला था। जिस पर मिकोटो माफ़ी के तौर पर मिली को कुछ खाना ऑफर करता है और उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो अपना नाम मिली बताती है और वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित होती है जिसमें लोग कुछ समय के लिए अपनी सारी यादें भूल जाते हैं और उन्हें सिर्फ अपना नाम याद रहता है। इसलिए मिकोटो को उसके पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और रात के समय मिकोटो मिली को जान से मारने वाला होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि मिली एक ओगरे है। लेकिन मिकोटो का डॉग उसे रोकता है क्योंकि उसे ये ठीक नहीं लगता, जिस पर मिकोटो और उसकी बहस हो जाती है। लेकिन अंत में मिकोटो मान जाता है और मिली को आसपास की किसी सिटी में छोड़ने का फैसला करता है। जिसके बाद मिकोटो रास्ते में कई मॉन्स्टर्स को मारता है और वो लोग पास की एक सिटी में पहुंचने वाले होते हैं। तभी उनके रास्ते में एक मिड टायर ओगरे आ जाता है जो अपने बॉस के ऑर्डर पर मिली को वहां से ले जाने आया होता है। और उस ओगरे को देखकर मिली को उसकी सारी मेमोरी वापस याद आ जाती है। लेकिन उसकी शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि पिछली लड़ाई में सैली ने मिली को बुरी तरह से घायल कर दिया था। जिसके बाद वो मिड टायर ओगरे मिली पर अटैक करके उसे थोड़ा घायल कर देता है। यह सब मिकोटो शांति से देख रहा होता है और वो फैसला करता है कि इन दोनों में से जो ओगरे जिंदा बचेगा वो उसे खुद मार देगा। जिस पर मिली सोचती है कि अगर वो उस मिड टायर ओगरे को अपनी पावर यूज करके मार भी दे फिर भी वो मिकोटो के हाथों मारी जाएगी। जिसके बाद मिली अपने हॉर्न्स को अपने सर से निकाल देती है और मिकोटो को उसकी जान बचाने को कहती है क्योंकि उन हॉर्न्स के निकलने से मिली अब एक नॉर्मल इंसान बन गई थी और उसके पास कोई पावर्स नहीं बची थी और बहुत ज़्यादा खून बहने से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मिली को दोबारा एक सिटी में होश आता है जहाँ पर मिकोटो उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है और वो मिली को बताता है कि उसकी जान बचाने के चक्कर में वो ओगरे मॉन्स्टर उसके हाथ से जिंदा बचकर निकल गया। जिस पर मिली उसे सॉरी बोलती है और मिकोटो के साथ उसकी जर्नी पर जाने का फैसला करती है ताकि वो सैली को ढूंढ सके क्योंकि उसी ने उसकी सारी पावर्स को सील कर दिया था। जिसके बाद हम हैमर को देखते हैं जो एक अरीना में फाइट कर रहा होता है ताकि वो और ताकतवर बन सके। तभी हम सैली को देखते हैं जिसकी मुलाकात मिकोटो से होती है और वो उससे मिलकर काफ़ी खुश होती है और वो उससे बहुत से सवाल पूछती है। इसी दौरान हम कुछ हाई लेवल ओगरे को देखते हैं और उन्होंने एक डिस्ट्रॉय सिटी में 100 सबसे ताकतवर ओगरेस की एक मीटिंग बुलाई होती है। जिसके बाद मित्सुकी नाम का ओगरे उन्हें पिछले कुछ सालों का डाटा दिखाता है जिसमें ओगरेस के द्वारा रूल किया गया एरिया बहुत ज़्यादा घट गया होता है क्योंकि एक पीच बॉय नाम के इंसान ने उन एरियाज पर रूल कर रहे सभी हाई लेवल ओगरे को मार दिया था। यह सुनकर वो सभी ओगरेस बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिस पर तादोरोकी मित्सुकी से उन सभी ओगरेस को डराने से मना करता है। जिस पर मित्सुकी तादोरोकी को बताता है कि उस पीच बॉय ने उसकी लवर माकी को भी कुछ समय पहले मार दिया है। यह सुनकर तादोरोकी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो माकी से बहुत प्यार करता था और वो अकेले उस पीच बॉय को मारने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद मित्सुकी उस मीटिंग को ख़त्म कर देता है और अपने एक साथी जिसका नाम जिया होता है उसे इंसानों के करीब जाने को कहता है ताकि वो उन्हें समझ सके। यह आइडिया जिया को काफ़ी अच्छा लगता है और वो सिटी में किसी इंसान को ढूंढने निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि मित्सुकी का प्लान कुछ और होता है और वो ओगरेज और इंसानों के बीच एक बड़ी वॉर को करवाना चाहता है। जिसके बाद जिया सिटी में घूमते हुए हैमर से मिलती है और उससे मित्सुकी को ढूंढने में उसकी मदद मांगती है। जिस पर हैमर को लगता है कि शायद से जिया इस सिटी में खो गई है, इसलिए वो उसकी मदद करता है। जिसके बाद जिया हैमर को उसका दोस्त बनने के लिए ऑफर करती है और इसके बदले वो हैमर को इमोर्टैलिटी की पावर देने का वादा करती है। जिस पर हैमर को यह सब मजाक लगता है और वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तभी वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है जिससे मिलकर जिया काफ़ी खुश होती है और मित्सुकी हैमर को जिया की मदद करने के लिए शुक्रिया करता है। जिसके बाद हैमर वहाँ से चला जाता है। तभी मित्सुकी को याद आता है कि हैमर वही इंसान है जिसकी सिटी को जिया के द्वारा बनाए गए उस ब्लू ओगरे ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद मित्सुकी और मिकोटो सैली को उस सिटी में मिलते हैं जहाँ पर मित्सुकी सैली को
बताता है कि वो ओगरे और इंसानों की एक कम्युनिटी बना रहा है ताकि इंसान और ओगरेज एक साथ रह सके। और मित्सुकी सैली को उसकी कम्युनिटी ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन सैली इसका कोई जवाब नहीं देती। तभी मिकोटो सैली को उसके साथ मिलकर ओगरेज को मारने को कहता है, क्योंकि मिकोटो मानता था कि ओगरेज और इंसान कभी भी मिलकर नहीं रह सकते हैं। जिस पर सैली मिकोटो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मिकोटो को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि सैली ओगरेज से नफरत नहीं करती है और वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सैली भी उसी की तरह ओगरेज को मारने के लिए पागल हो जाए। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर सैली भी उसके पीछे जाती है। इसी दौरान हम तादोरोकी और उसके कुछ ओगरे साथियों को देखते हैं जो उस किंगडम पर अटैक करने आए होते हैं और आसपास तबाही मचाने लग जाते हैं, क्योंकि तादोरोकी को मित्सुकी से खबर मिली थी कि पीच बॉय अभी भी इस सिटी में मौजूद है। जिसके बाद हम हैमर को देखते हैं जो उस सिटी में एक कॉम्पिटिशन खेलने की तैयारी कर रहा होता है। तभी कुछ गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि कुछ ओगरेज ने उनकी सिटी पर अटैक कर दिया है और उन्हें उनकी मदद चाहिए। लेकिन हैमर को पता होता है कि इंसान ओगरेज का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है और अपने दोस्त को भी उसके साथ चलने को कहता है। तभी उसके दोस्त के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है, जिससे उसकी दोस्त की डेथ हो जाती है और वो अटैक तादोरोकी का होता है। और तादोरोकी हैमर को पीच बॉय समझ रहा होता है, इसलिए वो उससे फाइट करने लग जाता है। जिसके बाद वो अपने कई लाइटनिंग अटैक हैमर पर करता है, लेकिन हैमर उन सभी अटैकों से बच रहा होता है। इस दौरान सैली भी उन अटैकों को देख लेती है और वो हैमर की मदद करने के लिए उस तरफ जाती है, लेकिन तभी मित्सुकी उसे रोक लेता है और उसे उसके साथ लड़ने को कहता है, क्योंकि सैली ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और अब वो उसकी दुश्मन बन गई है। तभी सैली देखती है कि उसकी पावर का मित्सुकी पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसी दौरान हम माकी और रोज को भी देखते हैं जो हैमर की मदद करने जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें तादोरोकी के साथी ओगरे रोक लेते हैं। जहां पर रोज की फाइट उस ईगल ओगरे से होने लगती है और माकी की फाइट एक जाइंट ओगरे से हो रही होती है जो माकी को जान से मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसने उनके क्लैन को धोखा दिया था। जिसके बाद हम मिकोटो को देखते हैं जो एक सोते हुए ओगरे को मारने आया होता है, लेकिन मिकोटो उस ओगरे के मैजिक से वहां पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम हैमर को देखते हैं जो तादोरोकी को अपने जाल में फंसाकर उस पर एक अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, लेकिन हैमर के अटैक से तादोरोकी के पावर को कंट्रोल करने वाली टोपी हट जाती है जो उसे माकी ने दिया था। जिसके बाद तादोरोकी अपनी फैंग की पावर का यूज करके एक जाइंट लाइटनिंग मॉन्स्टर को समन करता है। जिसके बाद हम माकी और रोज को देखते हैं जहां पर वो दोनों उन ओगरे से बुरी तरह हार रहे होते हैं। तभी वो ईगल ओगरे रोज पर अपने एक लेजर से अटैक करता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तभी हम हैमर को देखते हैं और उसके पास तादोरोकी के अटैक से बचने का कोई रास्ता नहीं होता है और वो अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। लेकिन तभी वहां पर क्रिस्टीन आ जाती है जो हैमर को उस अटैक से बचा लेती है। जिसके बाद हम मिकोटो को देखते हैं जिसे मिली एक सेफ जगह ले जा रही होती है और इस दौरान मिकोटो को बुरे सपने आ रहे होते हैं और मिकोटो के सपने के अंदर हम एक हीको नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पेरेंट्स को ओगरेज ने मार दिया था और एक बार उसका सामना एक ओगरे से होता है जिसे वो अपनी पावर से मार देता है और उसे पता चलता है कि उसके पास ओगरेज को मारने की पावर है। जिसके बाद वो अपने विलेज का हीरो बन जाता है और वो अपने महाद्वीप के सारे ओगरेज को मार देता है। तभी ओगरेज का लीडर मरते हुए हीको से कहता है कि अभी तो तुम ये लड़ाई जीत गए हो, लेकिन हमारे गॉड जिनका नाम किसिन है वो तुमसे हमारी मौत का बदला जरूर लेंगे। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और मीको अपनी नॉर्मल लाइफ से बोर हो रहा होता है। तभी एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जो एक बिना सींग वाला ओगरे होता है और वो हीको के सामने कन्फेस करता है कि वो कई सालों से इंसानों के बीच रहकर उन्हें खा रहा है और इसी दौरान उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। जिसके बाद उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन एक दिन वो खुद के ऊपर से काबू खो बैठा और वो अपनी बीवी को ही मारकर खा गया, जिससे वो रोने लग जाता है और हीको को उसे मार देने को कहता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो अपने बेटे की भी जान न ले ले। जिसके बाद हीको उसे मार देता है और उसके बेटे को ढूंढने जाता है, जहां पर वो देखता है कि कई लोग उस लड़के को बुरी तरह से मार रहे हैं क्योंकि उसके सर पर एक सींग होता है। जिस पर हीको उस लड़के को बचाता है और अपने घर ले जाता है, जहां पर वो उस लड़के को बताता है कि उसने उसके पिता को मार दिया है। यह जानकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो हीको को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक से हीको को कुछ नहीं होता और वो उस लड़के को एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा
दूंगा जब तक तुम इतने पावरफुल ना हो जाओ कि तुम मुझे मार सको। जिसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और उस लड़के को धीरे धीरे हीको अच्छा लगने लगता है। तभी हम ओगरे के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर उनका गॉड किशन उनकी मदद करने के लिए आ गया होता है और हीको को भी यह महसूस हो जाता है, जिस पर हीको उस लड़के को घर पर छोड़कर उस मॉन्स्टर से खुद लड़ने चला जाता है और उस लड़के को भी यह बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो हीको की मदद करने के लिए जाने लगता है। जिस पर हीको का डॉग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का उससे बचकर निकल जाता है। तभी हम हीको को देखते हैं जो उस ओगरे से हार चुका होता है और अपने हाथ पैर खो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो उस ओगरे को मारने की कोशिश करता है। जिस पर किसिन सावधान हो जाता है और हीको को अपने लेजर से मारने का फैसला करता है और वहाँ से दूर चला जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जो हीको को इतना घायल देखकर रोने लगता है, लेकिन हीको बहुत घायल होता है और जल्दी ही मरने वाला होता है, इसलिए वो उस लड़के को अपनी पूरी पावर दे देता है और हंसते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी उनसे किसिन का लेजर टकराता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद किसिन को उस धुएं में से वो लड़का आता दिखता है जो तुरंत उसके पास आ जाता है और एक अटैक में उसका हाथ काट देता है और वो लड़का पीच बॉय की पावर मिलने से बहुत पावरफुल हो गया होता है। जिसके बाद वो किशन को मार देता है और इस दुनिया के सभी ओगरेस को मारने का फैसला करता है ताकि वो हीको की मौत का बदला ले सके। जिसके बाद हम हैमर को देखते हैं जहां पर वो विच हैमर को रोज की एक स्वॉर्ड देती है जो किसी भी चीज को काट सकती थी। इसी दौरान हम रोज को देखते हैं जो उस ईगल के लेजर से बच गई होती है और वो अपने हिडन पावर का फिर से इस्तेमाल करती है और कुछ अटैक में ही उस ईगल ओगरे को मार देती है। और दूसरी तरफ माकी भी उस बड़े ओगरे को अपने जाल में फंसाकर उसे अपनी फुल पावर का यूज करके मार देती है। इसी दौरान मित्सुकी सैली के साथ टाइम पास कर रहा होता है और एकदम से उससे लड़ना बंद कर देता है और सैली को वहां से जाने को कहता है, जिस पर सैली को कुछ समझ नहीं आता और वो तुरंत अपने दोस्तों की मदद करने निकल जाती है। इसी दौरान हम तादरोकी को देखते हैं जो अपने अटैक को फेल होता देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने लाइटनिंग की पावर को बढ़ा देता है। जिसके बाद हैमर और तादरोकी एक दूसरे पर अपने फाइनल अटैक करते हैं जिसमें हैमर जीत जाता है। जिसके बाद तादरोकी को एक होटल में होश आता है जहां पर वो माकी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद सैली तादरोकी को उसके ग्रुप को ज्वाइन करने को कहती है, जिस पर तादरोकी मान जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसकी मुलाकात मित्सुकी से होती है और वो तादरोकी पर पीछे से अटैक करके उसे जान से मार देता है और ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक इस सीरीज़ का नेक्स्ट सीज़न नहीं आया है, तो जैसे ही इस सीरीज़ का नेक्स्ट सीज़न आएगा मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा। और अगर आपको इस सीरीज़ का पहला पार्ट चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।